नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने इस चैनल पे एक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है 15 डेज 15 चैलेंज वीडियो, जिसमें हम केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक डेली हर एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं और उसके साथ में पीवाईक्यू भी लगाते हैं। हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एचपी टैट 2026 की प्रिपरेशन के लिए, जिसकी नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है और जून में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। आज मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ, कंप्लीट बायोलॉजी। मैं इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रही हूँ कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज़, जिसमें जितने भी लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे जितने भी मैंने एनालाइज करे हैं, उस हिसाब से मैंने कुछ लेक्चर प्रिपेयर करे हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं। देखो, हर साल जैसे कि आप जानते हो कि एचपी टैट का पेपर साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक जून और जुलाई सेशन में और सेकंड नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, अब देखो 60 मार्क्स की बायोलॉजी पूछी जाती है। मेडिकल एचपी टेट के एग्जाम में 60 मार्क्स किसकी वेटेज होती है? बायोलॉजी की, और 30 मार्क्स किसकी वेटेज होती है? केमिस्ट्री की। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने, जितने लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एनालाइज करा है, तो उसमें देखने को मिलता है कि कौन कौन से टॉपिक से हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक को बार बार रिपीट किया जाता है। देखो, एचपी टेट का कोई पेपर ना इतना टफ नहीं होता, बेसिक लेवल की चीज़ें पूछी जाती है उसमें, बट हमने पढ़ना क्या है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने पूरे लेक्चर प्रिपेयर करे हैं और डेली हम उस पर बात करेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से हमेशा ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और इवन सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, सेम ना होगा तो उस चैप्टर से कोई और क्वेश्चन रिपीट होगा, बट कुछ चैप्टर हमारे ऐसे हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और एचपी टेट के लिए आपको उन चैप्टर की बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम उन चैप्टर को इतना डीपली पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं बेसिक, और हम वो पासिंग वाला क्राइटेरिया क्लियर नहीं कर पाते। जैसे 90 मार्क्स का एक जो पासिंग क्राइटेरिया होता है, तो उन चैप्टर में से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उनकी बात करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो आइए उससे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन कौन कौन से चैप्टर हैं बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन चैप्टर, हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा सेल वाला चैप्टर। सेल वाले चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे पहले तो डिस्कवरी से रिलेटेड सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन सेल थ्योरी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और भी जैसे ऑर्गेनली से, जैसे हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के अंदर कैसे कैसे ऑर्गेनली स्टडी करते हैं, उन सब से क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेल वाले चैप्टर में अब हम सेल डिवीजन की बातें भी करेंगे, मियोसिस, माइटोसिस। ये मैंने एक जो सेल लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट सेल के अंदर सब कुछ आ जाता है, ऑर्गेनली से लेकर डिवीजन से लेकर माइटोसिस, मियोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऑल दोज थिंग्स हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो इस सीरीज का सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है? सेल वाला चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो हमारा इस सीरीज का रहेगा वो है टिश्यू। टिश्यू में हम क्या देखेंगे? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मींस टिश्यू, एनिमल टिश्यू एज वेल एज प्लांट टिश्यू। टिश्यू के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे? प्लांट एंड एनिमल टिश्यू बोथ। तो हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेल भी हो गया, हमारा टिश्यू भी हो गया। थर्ड वन आता है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हमने बहुत डीपली में नहीं जाना है, जैसे 11th क्लास में जो बहुत डीपली में इसकी सारी बातें हैं, जिसमें हम 11 फाइलम को बहुत डीपली में स्टडी करते हैं। सिर्फ एचपी टेट के हिसाब से चलना है हमने, कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनिमल किंगडम में आपको पता है हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं, नॉन कॉर्डेटा पढ़ते हैं। ये सब कुछ आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा, सब पॉइंट टू पॉइंट बातें दी जाएंगी। इवन आप साथ साथ में उन पीडीएफ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट सारे नोट्स प्रॉपरली बने हुए हैं। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी तो एट द एंड आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा प्लांट किंगडम, जिसमें हम एल्गा, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे क्वेश्चन वो देखेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। प्लांट किंगडम के बाद हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी आप
में ही बहुत बड़ी एक सीरीज़ है जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, बोन वाला चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बहुत 5-6 चैप्टर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, जहाँ जहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टैट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट बनता है, वो सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट सब नोट करवाए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत लोग बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, कॉम्प्लिकेटेड लगती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस वाले 3 चैप्टर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। एक रेस्पिरेशन वाला, सेकंड फोटोसिंथेसिस वाला, एक चैप्टर रेस्पिरेशन वाला, सेकंड फोटोसिंथेसिस वाला, एंड थर्ड प्लांट हार्मोन। थर्ड कौन सा चैप्टर है? प्लांट हार्मोन, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट मैं सारी बातें आपको नोट करवाऊंगी, ठीक है। तो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी भी हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हेरिडिटी जैसे कि अलील, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब बातें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है हेरिडिटी वाले में। नेक्स्ट आता है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमने बहुत डीपली तो नहीं जाना है कि बहुत जैसे 11th और 12th क्लास में बहुत डीपली एनसीईआरटी में दिया गया है, टैट के रिस्पेक्ट में हमने इतना डीपली में नहीं जाना है। बट जो कुछ एक्सपेरिमेंट है, मिलर का एक्सपेरिमेंट है, इन सारी बातों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको साथ सब कुछ A to Z सब नोट करवाऊंगी और हम क्लैरिटी से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नेक्स्ट आता है डिजीज। देखो डिजीज में ना हम दोनों टाइप की डिजीज पढ़ेंगे। मतलब हम एक चैप्टर है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, वो चैप्टर भी देखेंगे, और दूसरी जो हमारी डिजीज होती हैं उन डिजीज के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। इन बातों के बारे में भी हम डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको कुछ भी आलतू फालतू का नहीं करवाया जाएगा, कुछ भी जस्ट टैट के रिस्पेक्ट में मैंने सारे के सारे पेपर एनालाइज किए हैं और उसी के हिसाब से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। तो उन्हीं नोट्स से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर है एंड द लास्ट चैप्टर इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है। वन इज बायोटेक्नोलॉजी एंड द प्लांट फिजियोलॉजी। ये तो यूनिट अपने आप में ही बहुत बड़ी यूनिट है, और इन चैप्टर को ना बच्चे हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। तो बहुत ही ईजी वे में पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को मैं सबको क्लियर करवाऊंगी, और साथ में जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा उसके हम 10 PYQ भी लगाया करेंगे, सो दैट आपको समझ आए कि आज के दिन में आपने कितना स्टडी करा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल से हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।